हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन का जीएस पॉइंट लेकर आया हूं। जो अब तक का बीपीएससी जितने भी क्वेश्चन पूछा है वो सब्जेक्ट वाइज लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में देखेंगे हम भारतीय इतिहास के बारे में। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चारकोलिथिक युग किस काल को कहा जाता है? तो आपको ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आपको किससे संबंधित है? तो आर्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता रंग का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग का प्रयोग हुआ है। किस रंग का? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत को निशान मिले हैं। कहता किस हड़प्पा नगर से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो आपको राइट इसका उत्तर होगा कालीबंगा से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। कहता लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से हड़प्पाकालीन स्थल कौन गुजरात में है? तो आपको लोथल जो है आपको गुजरात में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो आपको लोथल था पतन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत, कला और वास्तुकला है। पक्की ईंटों से बनी इमारत, कला और वास्तुकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? कहता किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो आपको बनवाली और कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कहाँ? बनवाली और कालीबंगा से प्राप्त हुआ हल का टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। कहता हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं को नहीं था, पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कहता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं थे? तो आपको वीए स्मिथ, आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सुमेलित नहीं, आपको संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है सही सुमेलन नवपाषाणकालीन स्थल और स्थल है अतनूर। तो अतनूर तेलंगाना में है, चिरांद बिहार में है, गुफाकाल कश्मीर में है, पायमपल्ली तमिलनाडु में है। आपको सुमेलित सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमबेटका स्थल कहाँ है? तो भीमबेटका स्थल रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? कहता आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो इसका राइट आंसर होगा 900 वर्षों तक लगातार बारिश नहीं होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण हुआ। ये आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन की दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो आपको मगध कहा जाता था। क्या? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे वैदिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्न। हम वैदिक काल के बारे में देखेंगे। तो वैदिक काल का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पुनः समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पुनः समर्पित है। तो किसको समर्पित है? तो सोम और स्पे के नामांकित देवता को, सोम और स्पे पर नामांकित देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बोगोजकोई महत्वपूर्ण क्यों है? कहता बोगोजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका होगा यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामो उल्लेख प्राप्त होता है। कहता बोगोजकोई अभिलेख बोगोजकोई से क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामो उल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? कहता प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आपको राइट आंसर होगा परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आपको ऋग्वेद की पुस्तक में ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो आपको धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरुआत हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 3000 साल पहले हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। आप देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण हुआ। तथा महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण हुआ तो कहाँ हुआ? तो आपको कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो किसको हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? कहता महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? आपको राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिए थे प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश आपको सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? आपको प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित कहाँ हुई थी? तो आपको राजगिरी में प्रथम बौद्ध महासभा की आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। पता है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो आपको राजगिरी, वर्तमान में राजगिरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी तो कहाँ आयोजित की गई थी? आपको कश्मीर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की। तथा चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में किसने आयोजित की? आपको कनिष्क ने आयोजित किया। किसने? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाया गया था? आपको पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा बुलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण संबंधित है। तथा भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। कहता है बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। जन्म किससे संबंधित है? जन्म आपको लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति आपको बोध गया में हुआ है। प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ है और निधन कुशीनगर में हुआ। ये आपको सभी सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोध गया में महाबोधि मंदिर किस बनाया जहाँ है? कहता बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ है तो गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान है। जहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाएगा वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? बोध गया में बोधि मंदिर अपने वंश के किस पीढ़ी का है? आपको पंचम पीढ़ी का है कि पंचम पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? तो आपको बौद्ध धर्म की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है?
तो आपको राजगीर में है। कहाँ? राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? आपको कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है तो कब है? तो गुप्त काल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था तथा नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? आपको धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य है तथा बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य है या बिहार के वर्तमान बांका जिले में था, बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। ये आपको असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, कथन ये है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और कारण आर में है, महाविहार का राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया। आपको ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्धिस्त पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है। बौद्धिस्त पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है तो आपको अजंता में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है तथा वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन का समान नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो बीपीएससी में पूछा गया है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। आपको जैन धर्म से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो महावीर स्वामी का जन्म आपको कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर स्थित है? कहता है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान स्थित है, आपको पावापुरी में मोक्ष स्थान स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुआ था? तो आपको पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल ज्ञान प्राप्त किया, कहता वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल ज्ञान प्राप्त किया था, आपको जंभिक ग्राम में प्राप्त किया था। कहाँ? जंभिक ग्राम में। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है तथा त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है तो आपको जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। अतः 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आपको जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। नेक्स्ट देखेंगे, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया है? अतः बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में किया है। नेक्स्ट देखेंगे, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त का देन अत्यधिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में देखेंगे जो बीपीएससी में अब तक पूछा गया है इस टॉपिक से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया?
कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? आपको अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया, तथा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? आपको उदयन के द्वारा राजधानी के रूप में सर्वप्रथम चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तथा प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो कौन? राजगिरी कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली को स्थापित किया, तथा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली को स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कहता है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो आपको वैशाली में थी। नेक्स्ट देखेंगे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 महाजनपदों की सूची आपको अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी आपको गिरिब्रज या राजगिरी थी। नेक्स्ट है, मगध का प्रथम राजधानी कौन था? तो मगध का प्रथम राजधानी गिरिब्रज, जिसे राजगिरी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है सही सुमेलन करना है, सुमेलित करना है। तो मल की राजधानी कुशीनारा सही है, अंग की राजधानी चंपा, गंधार का तक्षशिला, वत्स का कौसंबी, ये आपका सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है प्रघुत राजा था, तो प्रघुत राजा कहाँ का था? तो अवंती का प्रघुत राजा थे। नेक्स्ट है अंग जनपद की राजधानी थी, तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ था? आपको चंपा था। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम था, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? आपको हर्यक था, हर्यक वंश के अजातशत्रु थे। नेक्स्ट देखेंगे, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? आपको मौर्य वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। नेक्स्ट देखेंगे, मगध के राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, कहता मगध का राजा जो सिकंदर के समकालीन था तो कौन था? तो घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। नेक्स्ट देखेंगे, मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे, तथा मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे, तो कौन करते थे? तो व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक आपको मौर्यों के भौतिक संस्कृति में सहायता प्रदान करते थे। कौन? व्यापारी, बौद्ध, आपको बौद्ध साधु और प्रशासक करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक बीपीएससी में पूछा गया है मौर्य साम्राज्य से। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पता है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, कहता है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है? वह ग्रंथ कौन है? तो विशाखदत्त का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने किया है? तो आपको विलियम जोन्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो आपको आर्थिक संबंध से आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है, धन संचय से संबंधित है। आपको उपयुक्त में एक से अधिक मैंने सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो आपको लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का बना था। नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य राजा जिसने दक्कन
की विजय प्राप्त की थी? मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की, किसने किया था? चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कहता है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो आपको रुद्रदामन का जूना अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो कौन सम्मिलित? तो श्रीलंका आपको सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? आपको पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक की शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक की शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? आपको प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है किस महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है? कहता है यह महाजनपद किस महाजनपद है जो भारत का हिस्सा नहीं है? तो आपको गांधार जनपद जो है भारत का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया है। कहता अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया जाता है किसके द्वारा? रोमिला थापर ने विश्वास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावंश के अनुसार बिम्बिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? कहता महावंश के अनुसार बिम्बिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट देखेंगे, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। कहता प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो कौन सा लिपि लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अशोक के समय हुई बौद्ध संगति कौन सी थी? अशोक के समय हुई बौद्ध संगति कौन सी थी? तो तीसरी बौद्ध संगति थी। नेक्स्ट देखेंगे, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। कहता है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में वर्णन है। अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता है। नेक्स्ट देखेंगे, मेगास्थनीज का दूत था। तो मेगास्थनीज का दूत कौन था? तो सेल्यूकस था। आपको मेगास्थनीज का दूत कौन था? तो सेल्यूकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो किसमें उल्लेख किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो आपको 7 श्रेणी में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का उपलब्ध है, तो आपको इंडिका में उपलब्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आपको इंडिका है। क्या है? इंडिका। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक आपको मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो आपको तक्षशिला था। नेक्स्ट देखेंगे, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक से मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? कहता किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो चूनागढ़ में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील
एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? कहता है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? आपको रुद्रदामन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपको, पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, भीम कडफिसस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? कहता है पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, भीम कडफिसस और गौतमी सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो आपको भीम कडफिसस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद भारत में किस वंश ने राज किया था? तो कन्नौ वंश ने राज किया था। नेक्स्ट देखेंगे, गंधार कला की गंधार शैली फली फूली थी। तो कला की गंधार शैली फली फूली थी, तो कुषाणों के समय फली फूली थी। नेक्स्ट देखेंगे, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो राजा खारवेल का नाम आपको हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दशरथ, बृहदत्त, खारवेल और हुविक्स राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। दशरथ, बृहदत्त, खारवेल और हुविक्स राजाओं में से जैन धर्म के प्रति झुकाव था। तो किसको झुकाव था? आपको खारवेल का झुकाव था। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो महामेघवाहन वंश से संबंधित था। महामेघवाहन जो चेदी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट देखेंगे, टेसियस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रैबो में से पेरिप्लस ऑफ द एरेथिन्स सी लिखी है। टेसियस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रैबो में से पेरिप्लस ऑफ एरेथिन्स लिखी है। किसने लिखा है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा है, अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि पेरिप्लस मारियन एरेथिन्स या एवाइज अराउंड एथियंस सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ एरेथिन्स के रूप में अनुवादित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखेंगे जो अब तक बीपीएससी पूछा गया है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तथा चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजाओं के पास एक मिशनरी भेजा था। तो कहाँ किसके पास भेजा था? समुद्रगुप्त के पास भेजा था। नेक्स्ट देखेंगे, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तथा किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तथा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्त, भरौच और काम्बे। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस काल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्त था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भरौच, कल्याण, काम्बे आदि भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, सौमिल, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। कथा सौमिल, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, कोई नहीं जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बारामिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है।
कहता आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बारहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। तो किसने व्याख्या किया था? तो आर्यभट्ट ने व्याख्या किए थे। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो आपको गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? कहता किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तब गुप्त वंश ने दिया था। नेक्स्ट है किस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? किस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? आपको भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में उल्लेखित है, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट देखेंगे गुप्त काल में शीशे के सिक्कों को बड़ी संख्या में जारी की गई है। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों बड़ी संख्या में जारी की गई है तो सतवाहनों के द्वारा जारी किया गया है शीशे का सिक्का। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेख था तो हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी वर्जित की गई थी। अतः बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी विजित की गई थी, आपको खारवेल के द्वारा विजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे गुप्त वंश में भूमि राजस्व दर थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर थी तो उपज का छठा भाग था। क्या था? उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अतः धर्म शास्त्रों में भू राजस्व दर क्या है? धर्म शास्त्रों में भू राजस्व दर क्या है? ये आपको 1/6 है। क्या है? 1/6 है। नेक्स्ट देखेंगे किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? तथा किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? तो वो बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा किए थे तो कब किया था? 518 ईस्वी में किया है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आपको ह्वेनसांग आया था। कौन है? ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट है योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तथा योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक ने किया है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्धन राजवंश की स्थापना की। तो वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया? तो पुष्यभूति ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक आपको बाणभट्ट लिखा है। किसने? बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे कवि बाण निवासी था। कवि बाण निवासी था तो कहाँ की निवासी था? पृथ्वीकूट गांव का था जो बिहार में है। पृथ्वीकूट गांव बिहार। नेक्स्ट देखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो ह्वेनसांग ने यात्रा किया था। नेक्स्ट देखेंगे ह्वेनसांग ने भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तथा ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो आपको मथुरा था। कौन था? मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपको नालंदा में अध्ययन किया था। कहाँ? नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है अधोलिखित का कथन असत्य है। अधोलिखित कथन असत्य है तो आपको फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल में भारत के दौरा किया था। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्ति किस काल का महत्वपूर्ण अवशेष है? झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्ति किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष है? तो आपको गुप्त काल के अवशेष है। किसका? गुप्त काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में अब तक बीपीएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन।
उस टॉपिक से हम देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक था, तो चोल वंश के संस्थापक कौन था? आपको विजयालय था। नेक्स्ट देखेंगे, चोल काल प्रसिद्ध था, तो चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखेंगे, वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। कहता वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, आपको चोल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कहता है किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम का उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विख्यात था। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो चेर ने आपको स्थापित किया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण का द्वार कहलाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाता है? तो गोपुरम कहलाता है। क्या? गोपुरम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, किस मंदिर में कांचीपुरम स्थित है? कहता है किस मंदिर में, यह मंदिर में कांचीपुरम स्थित है? आपको एकाम्बेश्वर मंदिर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजराजा प्रथम ने किया था। राजराजा प्रथम के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही सुमिलित है, राष्ट्रकूट, मलखेर, पांड्य, मदुरई, चोल, तंजावुर, होयसल, होलीवुड, ये आपका सही सुमिलित है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, जो अब तक बीपीएस में पूछे इस टॉपिक से पूछा गया उस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक आपको विशाख दत्त है। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य ने किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। किसने? कालिदास ने। नेक्स्ट देखें, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम आपको राजतरंगिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार लिखी गई थी। कहता है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार लिखी गई थी, तो कामनंदक के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है। कहता है कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है? तो आपको इसका हो जाएगा कार्तिकेय की जन्म कहानी है। नेक्स्ट है, किरात अर्जुनी पुस्तक किसने लिखी है? किरात अर्जुनी पुस्तक किसने लिखी है? तो भारवी ने लिखा है। किसने? भारवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वपनवास दत्ता के लेखक कौन है? तो आपको भास है। किसने है? भास। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौटिल्य है। नेक्स्ट देखेंगे, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। तो कौन मौन है? संगम साहित्य मौन है। कौन? संगम साहित्य। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, सही सुमेल है, चरक चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है, वारामिहिर ज्योतिष से संबंधित है, विशाख दत्त नाटककार से संबंधित है। ये आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखेंगे, अब पूर्व मध्यकाल देखेंगे। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के शासनकाल में जो पूछे गए टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। अर्थात ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था? तो जावा और सुमात्रा से था, संपर्क में था। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। किसने किया था? तो बालपुत्र देव ने किया। बालपुत्र देव ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो का लेखक आपको चंद्रबरदाई है। कौन है? चंद्रबरदाई है। नेक्स्ट देखेंगे उदंतपुरी। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? तो आपको बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया? तथा विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया है? तो आपको धर्मपाल ने किया है। किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट देखेंगे उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तथा उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो आपको धर्मपाल ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल अब्दीन था, जो कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखेंगे कनाट वंश के संस्थापक कौन था? तो कनाट वंश के संस्थापक कौन था? तो नन्नी देव था। नन्नी देव था। नेक्स्ट है कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कनाट वंश के अंतिम शासक आपको हरि सिंह थे। कनाट वंश के अंतिम शासक। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में देखेंगे, जिस पर अब तक बीपीएससी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ। तथा मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, आपको प्रथम मुस्लिम विजेता। नेक्स्ट देखेंगे नालंदा बिहार को विध्वंस किया था। नालंदा बिहार को विध्वंस किसने किया था? तो आपको बख्तियार खिलजी ने भी विध्वंस किया था। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का प्रथम शासक था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट देखेंगे ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है ढाई दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो आपको इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, तो आपको सही उत्तर होगा इसका लाहौर था। नेक्स्ट देखेंगे मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है था। कहता है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है था, तो क्या था? तो आपको इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो आपको मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको? मलिक जानी को। नेक्स्ट देखेंगे किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी लौह और रक्त की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने किया? भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने आपको शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? कहता है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो आपको बलबन ने प्रतिपादित किया। किसने? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजत्व को उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहिए। कहता है राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहें। तो आपको जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुगरिल खान का विद्रोह किया था। तुगरिल खान विद्रोह किया था तो बलबन के समय विद्रोह किया था तुगरिल खान ने। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश से अब तक जितने भी बीपीएससी में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसमें देखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था?
तो खिलजी वंश का प्रथम शासक आपको जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसको मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? कहता अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसको मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? तो आपको जफर खान को मृत्यु हुआ था। किसका? जफर खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधीन लाने और उससे घटकों को परिचय कराने का श्रेय जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं। कहता अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों को परिचय कराने का श्रेय जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से राज को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखा है तो A.L. श्रीवास्तव ने लिखा। किसने? A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। कहता रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का क्या नाम है? तो राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? कहता किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? कहता किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ किया था? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? कहता इनमें से किसने खलीफा की शक्ति को विरोध किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। किसने विरोध किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें से विरोध किया था। नेक्स्ट देखेंगे, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? कहता है जब उसने राजत्व या किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अब टॉपिक देखेंगे तुगलक और लोदी वंश से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तुगलक और लोदी वंश से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब तक बीपीएससी में जो पूछा गया है तुगलक और लोदी वंश से, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहता कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन किया गया। कहाँ दफन किया गया है? तो नालंदा में दफन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो आपको फिरोज तुगलक ने दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपको फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो आपको सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था नहरों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों को बनाने और रख रखाव के खर्च के द्वारा वहन किए जाते थे। किसके द्वारा वहन किए जाते थे? तो आपको काश्तकारों के द्वारा वहन किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, वह वेनिस यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था। तथा वह वेनिस यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था। तो आपको निकालो दी काउंटी के
यात्रा करके पहुंचा, निकोलो दी कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, अतः वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तुगलक ने राज किया था। नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने करने के लिए उपाय किए थे? तो आपको फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था, तथा फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो एक खैरात अस्पताल था। क्या था? खैरात अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का राजा स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? कहता किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आपको सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य से अब तक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो हरिहर और बुक्का थे। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तथा विजयनगर के उस पहले शासक को पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। किसने से? हरिहर द्वितीय ने छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो आपको कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारस यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक आपको कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1765 में प्रसिद्ध युद्ध कौन सा हुआ था? 1565 में आपको तालिकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो आपको भू राजस्व था। नेक्स्ट देखेंगे, किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया? कहता किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? तो आपको कृष्णदेव राय ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो आपको हम्पी में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, तोलकाप्पियम का संबंध है। तो तोलकाप्पियम का संबंध किससे है? तो द्वितीय संगम काल से संबंध है। तोलकाप्पियम का संबंध किससे? द्वितीय संगम काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो आपको रक्षा विभाग से संबंधित था दीवाने अर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। तो खराज और उर्स एवं मुक्तई के रूप में इंगित करते हैं। खराज, उर्स एवं मुक्तई के रूप में। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध आपको किससे था? तो राज कानून से था। राज के कानून से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? सल्तनत काल में सिक्के, टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो आपको चांदी और तांबा का था। किसका? चांदी और तांबा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे हम दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य और साहित्य से पूछे गए बीपीएससी में महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कागज का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो भारत में कागज का प्रयोग आरंभ कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था, 12वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह कहा था?
कहता है संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया, तो दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देता है। यह किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट देखेंगे, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। नेक्स्ट देखेंगे, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार किसने बनाया था? कहता फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार किसने बनवाया था? जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार बनता था तो दक्षिण में बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी का लेखक आपको मिन्हाज उस सिराज है। कौन है? मिन्हाज उस सिराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है। कहाँ? तबकात ए नासरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? मोरक्को यात्री इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रेहला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहमानी राज के संस्थापक था। तो बहमानी राज के संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था। बहमानी राज के संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम ए चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है फतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी। फतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी तो ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया था। फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा? ईश्वर दास नागर के द्वारा। अब हम देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं सूफी आंदोलन और भक्ति से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कहता कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या कहता है? सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया की भेंट करने से इनकार कर दिया था? कहता किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो आपको सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। कौन सा? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है बहमासा की रचना किसने की थी? तो बहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जयसी ने किया था। किसने? मलिक मोहम्मद जयसी ने। नेक्स्ट देखेंगे, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था। किसने बनाया था? तो उत्तर भारत में बनाया था। उत्तर भारत में। नेक्स्ट है सही मिलान नहीं है। सही मिलान नहीं है। सगुन किसी भी रूप में मूर्ति पूजा का घृणा करते थे। ये आपका सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल वंश बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अब तक बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता था। आपको पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट देखेंगे, तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में मुगल वंश के संस्थापक था। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? आपको बाबर था। भारत में मुगल वंश के संस्थापक। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या था? भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या था? तो आपको प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। भारत में बाबर के आगमन का कारण था प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुआ। आगमन का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में तिथि अनुसार सही कर्म अंकित करें। अतः हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में तिथि के अनुसार सही कर्म को इंगित करें। तो आपको देवरा हो जाएगा, चौसा हो जाएगा, कनौज होगा, सरहिंद हो जाएगा। देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद होगा तिथि के अनुसार अगर सजाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था।
कहता है 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया। तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चौसा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला, कहता है किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की आपको शेरशाह सूरी ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो आपको 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखेंगे, शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। कहता है शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो आपको हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा आपको कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है किसने अपने सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? कहता किसने अपनी सैन्य टुकड़ी के 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो सिकंदर शाह और इस्लाम शाह ने विभाजित किया। सिकंदर शाह और इस्लाम शाह ने विभाजित किया था। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अकबर। नेक्स्ट टॉपिक है अकबर। अकबर से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, अब तक बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति थे। सेना के सेनापति थे। कहता है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो आपको हकीम खान था, हकीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? कहता बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो आपको अकबर ने समाप्त कर दी। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था। कहता है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था, अकबर ने शासन किया था। नेक्स्ट देखेंगे, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया था। स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के इस सम्राट के बारे में लिखा है। कहता है कि भारत को एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत में किस सम्राट के बारे में लिखा है? तो आपको राइट आंसर होगा अकबर के बारे में लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो आपको अकबर की उपज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया था? आपको अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य को मिलाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य को मिलाया था। तो कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है किस युद्ध में मुख्य विरोधियों को सही उल्लेखित नहीं किया गया है? नहीं किया गया था। कहता है किस युद्ध में मुख्य विरोधियों को सही उल्लेखित नहीं किया गया है? तो पानीपत की द्वितीय युद्ध में टीपू सुल्तान और मराठा का उल्लेखित नहीं किया गया है। आपका पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।